लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था चैप्टर 4 का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का। फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो एंड नीव रेशो कैलकुलेट करना, वो सीखा। और साथ में हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को आगे कंटिन्यू करते हुए इसका एक क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से लेंगे कि हमारे पास पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनका ओल्ड रेशो है 2:1 और इन्होंने न्यू रेशो डिसाइड किया है 1:1 डिसाइड किया है इन्होंने। तो और पोजीशन चेक करें, पोजीशन इनकी क्या है, ए बी पार्टनर है, इनका रेशो 2:1 है और अब फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 होने वाला है। और ये 1 अप्रैल को ये डिसाइड करते हैं 2019 को कि इनका रेशो ये अब इक्वल हो जाएगा। 1 अप्रैल 19 में इन्होंने गुडविल कैलकुलेट करी तो पता चला फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 है। ठीक, अब 30,000 गुडविल है, जिसमें से अगर हम बात करें ये पास्ट की मेहनत जो हुई है, पास्ट में जो मेहनत करी है दोनों पार्टनर ने, ये अब उस पास्ट की मेहनत की गुडविल कितनी मेंटेन हो चुकी है इनकी, 30,000। लेकिन अगर हमने बात की थी इनका जो एफर्ट था इसी रेशो में था तो ए की ज़्यादा मेहनत थी और बी की कम मेहनत थी। अगर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि ए के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, बी के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। सबसे पहले लिखते हैं हम पार्टनर्स जो कि ए एंड बी हैं। तो ये ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो में हमें क्या करना है, क्योंकि ये गुडविल कब की है, पास्ट की मेहनत की गुडविल है, पास्ट की वैल्यू है, ये प्रेजेंट की या फ्यूचर की नहीं है। तो अगर हम बात करें पास्ट में जो मेहनत करी है ए और बी ने, उन दोनों की मेहनत से जो गुडविल मेंटेन हुई वो तो हुई है 30,000 की, जो कि इन्होंने कैलकुलेट करी है 1 अप्रैल 19 को। क्लियर। अगर हम इस 30,000 गुडविल को इन दोनों के पार्टनर्स में क्रेडिट करें तो कुछ अमाउंट अगर इनकी देखें तो ए को कितनी गुडविल, ए के हिस्से गुडविल कितनी होगी और बी के हिस्से गुडविल कितनी होगी। तो 30,000, ए का हिस्सा कितना ओल्ड, 2/3 एंड 1/3। तो यहाँ देखिए 20,000 एंड 10,000, 20,000 एंड 10,000। अब वो यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है कि जो गुडविल पे जो मेहनत करी है ए ने ज़्यादा मेहनत करी है। ए के हिस्से गुडविल बनती है 20,000 रुपये और बी के हिस्से गुडविल बनती है 10,000 रुपये। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला, फ्यूचर में जो भी कुछ बटेगा वो इक्वल बटने वाला है। अगर हम चेक करें, अगर ये इक्वल बट गया फ्यूचर में तो किसको कितना लॉस होने वाला है। तो मैं लिखता हूँ न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो में क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। अगर चेक करें कितना आएगा, इक्वल बांटेंगे 30,000 को तो 15,000 आ जाएगा ए की गुडविल और 15,000 आ जाएगी बी की गुडविल। अगर यहाँ पोजीशन चेक करें तो फ्यूचर में बी को बेनिफिट होने वाला कितने का, 5,000 रुपये का, मीन्स गेन होने वाला है। बट कैसे, बी के हिस्से गुडविल कितनी है, 10,000 रुपये है। लेकिन अब फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब इक्वल हो जाएगा, इस गुडविल की पोजीशन देखें तो गुडविल फ्यूचर में जब बटेगी तो इक्वल बटेगी। और अगर देखें हम तो फ्यूचर में जो गुडविल मिलने वाली है बी को वो कितनी मिलने वाली है, 15,000 की। यानी कि इसके हिस्से की बैठती है गुडविल कितनी, जितनी उसने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग 10,000 की बैठती है। फ्यूचर में इसको मिलने वाली है 15,000 यानी 5,000 एक्स्ट्रा यानी इसको गेन होने वाला है। अगर यहाँ चेक करें तो बी ए के हिस्से गुडविल जो है वो बैठती है
30 में से 20,000 की, लेकिन फ्यूचर में इसको लॉस होने वाला है 15,000 की इसकी गुडविल बनेगी इक्वल रेशो होने के बाद। तो अगर हम चेक करें तो इसको यहाँ पर सेक्रीफाइस होने वाला है। बट ये कहीं ना कहीं ए और बी की कुछ ना कुछ फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा अगर हमने इसको सॉल्व नहीं किया इस प्रॉब्लम को। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई बी एक काम करो, आप 5,000 रुपये लेकर आ जाओ, क्योंकि फ्यूचर में आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा गुडविल के अमाउंट का, इसलिए 5,000 आप लेकर आ जाओ। और चूंकि ए को सेक्रीफाइस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए ए को लाकर दे दो। अब बी से लिया जाएगा तो बी का कैपिटल अकाउंट कम होगा, बी से लेकर के ए को देंगे तो ए का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और आपको बता रखा है LIC लाइबिलिटीज़, इनकम्स और कैपिटल, अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज़ होते हैं तो नॉर्मली इनको हम डेबिट करते हैं। एसेट के साथ चेक करें, AE एसेट और एक्सपेंस, अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज़ होते हैं तो इनको हम नॉर्मली डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके साथ। तो बी से लेकर के ए को देना है, तो इसका मतलब बी के अकाउंट कम होने वाला है 5,000 रुपये से, और एक अकाउंट इंक्रीज़ होने वाला है। तो बी एक कम होने वाला है, तो लाइबिलिटीज़ उस जो कैपिटल है वो क्या होने वाली, बी की कम होने वाली, यानी कम का मतलब डेबिट करने वाले हम। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए को हम 5,000 देने वाले हैं, तो ए का अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ए कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 5,000 रुपये से। तो बी से लेकर के ए को दे दिया जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा 5,000 से, और ए का कैपिटल अकाउंट 5,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको एक ये क्वेश्चन करा दिया, लेकिन इसका एक बेस्ट मेथड और है जिस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन दूसरे तरीके से करें, फर्स्ट मेथड आपका ये समझ लीजिएगा, सेकंड मेथड चेक करें, सेकंड तरीका चेक करें हम करने का क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करें, पार्टनर्स का ये आपको गिवन है ऑड रेशियो, नीव रेशियो। सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कौन इसमें सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। ये मैंने बताया था आपको, मैंने सेक्रीफाइस जो करेगा और जो गेन करेगा, सेक्रीफाइस हमेशा प्लस में आंसर आएगा और गेन हमेशा माइनस में आंसर आएगा। अब वो करना क्या है, ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस करना, मींस ओल्ड में से न्यू में माइनस करना ऑलवेज, हमेशा। पहले इतना था अब इतना है, पहले में से अब वाला माइनस करना है, और चेक करना है सेक्रीफाइस किया पार्टनर ने या गेन किया। तो ए का शेयर चेक करें, 2/3 है, ए का शेयर 2/3 है। पहले प्रॉफिट के 3 हिस्से हुआ करते थे, अब प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे। 3 में से 2 हिस्सा ए का होगा और 3 में से 1 हिस्सा बी का होगा। माइनस करें न्यू वाला, ए का न्यू वाला माइनस कर दिए, 1/2, 6 आ गया, 4 माइनस 1/6, 1/6। बी का देखते हैं, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/6। अगर चेक करें, मैंने कहा प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस होगा, मतलब ए जो है क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ये बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी गेन कर रहा है। अब हम यहाँ चेक करें, मैंने बी जब गेन करेगा तो बी लेकर आएगा पैसा, और किसे देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और दूसरा मैंने तरीका यही बताया था, अगर बाय चांस आप भूल भी जाते हैं तो एंट्री रहेगी गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस, गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस। अब गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बी को डेबिट कर दीजिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए सेक्रीफाइस
ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने। और इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा हमने बताया गुडविल कितनी थी, गुडविल थी 1 अप्रैल को जो कैलकुलेट की गई थी 1 अप्रैल 2019 को, वो गुडविल थी हमारी 30,000 रुपये की, 30,000 की। अब आप क्या करेंगे, क्या 30,000 बी कितना कर रहा है 16 क्या कर रहा है गेन कर रहा है, तो इसका 16 निकालें तो कितना आ गया 5,000 आ गया। ऐसे ही 16 ए क्या कर रहा है 16 गेन कर रहा है, और जितना ये गेन करेगा उतना ही ए क्या करेगा सेक्रीफाइस। ए ने इतना सेक्रीफाइस किया तो इसने गेन किया इतना, तो ये 5,000 रुपये में। तो दूसरा तरीका ये है एंट्री करने का, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर इसको अप्लाई किया जाता है, सिंपल मेथड। इसको उतार लीजिएगा, एक नया क्वेश्चन लेते हैं और कुछ नई बातों के साथ उसको करते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। तो ओके, तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम चेक करें पार्टनर्स कितने हैं, 3 पार्टनर ए बी एंड सी, और इनका ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है जो कि है 3:1 है। और इन्होंने कहा कि फ्यूचर में क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फ्यूचर में इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा 1:1:1 इक्वली रहेगा। तो कहा है इन्होंने पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन गुडविल ए पॉइंट गुडविल इज अर्जेस्ट थ्रो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी पॉइंट गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। देखिए 2 पॉइंट 2 तरीके पूछे इन्हें, 2 अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए बोला है। फर्स्ट पॉइंट है मैं पहले एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस एंड गेन निकालो। किस पार्टनर ने गेन किया है, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो पहले प्रॉफिट के हुआ करते थे 6 हिस्से, बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि तो 3 हिस्से होंगे। 6 हिस्से में पहले ए को मिलते था कितना 3/6, और अब कितना मिलेगा 1/3। तो ओल्ड में से न्यू वाला माइनस करना ऑलवेज आपको। तो हम चेक करें 1/6 निकल कर आया हमारा यहाँ पर ए का, और बी का चेक करते हैं। (0/6) बी का, सी का चेक करते हैं 1/6 माइनस 1/3, माइनस 1/6। अगर यहाँ चेक करें हम ए का, प्लस का आंसर है, प्लस का मतलब मैंने बताया था सेक्रीफाइस, तो ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। बी की बात करें, बी 0 है तो नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। सी की बात करें तो सी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 पॉइंट हैं।
ए पॉइंट के अकॉर्डिंग, ए पॉइंट में कहा गया है गुडविल इज एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। चलिए ए पॉइंट के अकॉर्डिंग का गुडविल को एडजस्ट करना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप जानते हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ, वही थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट के हमने किया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले करने क्या है, गुडविल की अमाउंट चेक करनी कितनी है। गुडविल की अमाउंट है हमारे पास 18,000 रुपये की। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए, बी जो है नो गेन नो सेक्रीफाइस, तो बी को छोड़ देते हैं। तो सिंपल सा सी गेन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और एंट्री बताई मैंने आपको गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस, ठीक। और सिंपल चेक करें तो इससे पेमेंट लेंगे और इसको देंगे। जब इससे लेंगे तो सिंपल सा इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, और जब कैपिटल अकाउंट कम होता है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसे देना है, ए को देना है, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया। ए इज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है 18,000। सी कितना गेन कर रहा है 1/6, कितना आया 3,000 रुपीज़। 18,000। ए कितना गेन कर रहा है 1/6, जो जितना गेन होगा उतना ही सेक्रीफाइस नॉर्मल होगा, तो ये 3,000। ए केस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन ये आपके पास, ठीक है। बी केस क्या कहता है, गुडविल अकाउंट रेज्ड किया जाएगा एंड बाद में उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो पहले इसको रेज्ड करने की एंट्री, यानी गुडविल को अगर मैं बताऊं सिंपल सी एंट्री बड़ी इजी है। गुडविल को पहले रेज्ड करना है। रेज का मतलब ये है कि गुडविल की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ध्यान रखेंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो मीन्स गुडविल है हमारी 18,000 रुपये की, और हम जो हैं पार्टनर प्रॉफिट रेशो जो हैं, जो चेंज करने की डेट है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को हम क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 को प्रॉफिट शेयर रेशो इक्वली किए हैं। पहले था इनका 3, 2 एंड 1, ए बी एंड सी का। अब ए बी एंड सी का हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। हमें करना क्या है, हमने कहा था कि पहले इस गुडविल को आप क्या करें, ए बी सी के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पहले क्या करें, ओल्ड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो कर दो, एज कैपिटल ए को कितनी मिलेगी, बीस कैपिटल बी को कितनी मिलेगी, एंड टू सीज कैपिटल सी को कितनी मिलेगी। गुडविल है हमारी 18,000 रुपये, और गुडविल अकाउंट को पहले क्या करें, रेज्ड करना है यानी ओपन करना है, और ए बी सी में इनके ओल्ड रेशो में, यानी न्यू प्रॉफिट रेशो 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड हुआ है। तो इस डेट को ही हम क्या करेंगे, इस 18,000 रुपीज़ को इन ए बी सी में इनके ओल्ड, क्योंकि ये इनकी पुरानी मेहनत है, ओल्ड मेहनत है, तो इनके ओल्ड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो क्या है कि हमारे निकल करके बांट लेते हैं। तो 18,000 और ये इनका रेशो, ए का रेशो है 3/6, 3/6। तो ए की निकल कर आई 9,000, बी का शेयर है 2/6, बी की निकल गए 6,000, एंड सी का शेयर है 1/6, निकल कर आई 3,000।
ये गुडविल को हमने क्या करा, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, बी पॉइंट के अकॉर्डिंग पहले गुडविल अकाउंट ओपन कर दिया, रेज्ड कर दिया, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि इनकी गुडविल जो जितनी 18,000 रुपये की गुडविल जो है 1 अप्रैल 2020 को जो कैलकुलेट करी है वो 18 की गुडविल है, जो कि इनके पुरानी मेहनत थी, तो पुराने रेशो में ही इनको बांट दिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्या है, इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, पहली एंट्री ये बन गई, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, इसकी रिवर्स एंट्री बना देंगे आप, यानी कि गुडविल अकाउंट बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे, गुडविल को ख़त्म कर देंगे बुक से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देखिए गुडविल को डेबिट में करने का मतलब है, गुडविल अकाउंट को हमने ओपन किया है, गुडविल अकाउंट फर्म के अंदर आ चुकी है, कितने से, 18,000 से। गुडविल का बैलेंस 18,000 से इंक्रीज़ हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गुडविल का बैलेंस 18,000 रुपये से ही हमने ख़त्म कर दिया है, तो यानी गुडविल की अमाउंट अब बुक्स में नहीं होगी इस एंट्री के बाद। यहाँ चेक करें, अब ये गुडविल जब रिटर्न ऑफ करेंगे तो हमें करना क्या है, ये पुरानी गुडविल जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो पुरानी गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट की है ये ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सबसे पहले जब रेस्ट करेंगे या गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, और जब इसको गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करेंगे, गुडविल अकाउंट बंद करेंगे, तो होगा क्या, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो, न्यू पार्टनर इन न्यू रेशो। चेक करते हैं कितनी कितनी आएगी। इनका रेशो अब है 1:1:1, ये एंट्री हो गई। अब ये एंट्री तो बना दी, ये सेकंड मेथड है, और इसमें जो हमारी ये एंट्री हुई है, यानी कि गुडविल अकाउंट पहले ओपन किया गया, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो के अकॉर्डिंग वो हमने बांट दी, फिर उसके बाद गुडविल फ्यूचर में कुछ इस तरीके से बटेगी। तो हमने क्या करा, गुडविल को पहले बांट करके फिर वापस गुडविल की अमाउंट निकाल ली, इन्होंने गुडविल अकाउंट बंद कर दिया, इनके अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। अगर यहाँ चेक करें हम, तो इफ़ेक्ट यही पड़ेगा, जो इफ़ेक्ट यहाँ पर है इस एंट्री से भी यही इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। चेक करते हैं यहाँ पर हम, ए का कैपिटल अकाउंट कितना है, 9,000 यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, और ए का अकाउंट यहाँ पर 6,000 डेबिट हुआ है। अगर इफेक्ट चेक करें, 3,000 का ए का अकाउंट क्रेडिट है 3,000 से, तो देखो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है यहाँ पर 3,000 से। बी का चेक करते हैं, बी का यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, तो बी का 0 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ चेक करें तो सी का 3,000 यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, और 6,000 यहाँ पर क्या है, डेबिट है। यानी कि यहाँ पर अगर चेक करें तो डेबिट में यहाँ पर 3,000 एक्स्ट्रा है, और यहाँ चेक करें तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट में 3,000। यानी कि आप ये एंट्री बना लो चाहे ये एंट्री बना लो, दोनों का इफेक्ट एक ही पड़ने वाला है। ये एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर गुडविल रेज की गई एंड बाद में रिटर्न ऑफ कर दी गई। इसको उतारिए। अच्छा, एक पॉइंट और लेते हैं गुडविल का ही। When
goodwill appeared in the books of account। देखिए दो चीज़ हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। वैन नो गुडविल अपियर इन द बुक्स, जो अभी तक हमने गुडविल के क्वेश्चन किए उसके अंदर नॉर्मली गुडविल यानी कि फर्म में अपियर नहीं थी, बुक्स में अपियर नहीं थी, गुडविल बुक्स में नहीं थी, कोई ओल्ड गुडविल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये नॉर्मली क्वेश्चन जस्ट जो भी हमने किए अभी, गुडविल 18,000 की बांटी थी हमने, तो वो उसमें यही है कि वैन नो गुडविल अपियर इन द बुक, हम ये मान के चल रहे थे कि कोई भी गुडविल बुक्स में अपियर नहीं है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, वैन गुडविल अपियर इन द बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पास्ट में जो इन्होंने मेहनत करी थी उसकी गुडविल ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और वो गुडविल की अमाउंट निकल कर आई है, मान लीजिएगा 90,000 की, और 1 अप्रैल को 2019 को इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज किया है। ए बी पार्टनर हैं 2:1 के, और इन्होंने अब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया है 1:1 के रेशो में। अब फ्यूचर में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर जिस डेट को प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं उस डेट को ये गुडविल कैलकुलेट करते हैं फर्म की, और गुडविल निकल कर आती है फर्म की कितनी? 60,000। कितना? 60,000। ये गुडविल नॉर्मली आपको दिखाई देगी फर्म की बैलेंस शीट के अंदर। किस में दिखाई देगी? जो फर्म की बैलेंस शीट होगी, कौन सी बैलेंस शीट? ओल्ड बैलेंस शीट होगी, उसमें आपको ये गुडविल दिखाई देगी 90,000। और आपने 1 अप्रैल 2019 को भी कैलकुलेट करिए, गुडविल निकल कर आई आपकी 60,000। अब क्या करें? अब तक जो क्वेश्चन किए थे ये गुडविल नहीं थी, अपियर नहीं थी बुक्स के अंदर। सिंपल ये वैन नो गुडविल अपियर इन द बुक्स, ये अपियर नहीं थे तो क्वेश्चन कर रहे थे आप। अगर ये गुडविल अपियर हो फर्म के अंदर तब क्या करें? तब बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ यही करना है कि इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर में इनके ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग। बाकी आपका 60,000 के लिए जैसे हमने सॉल्यूशन किया है वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। इसकी बस इसकी एक एंट्री बननी है। क्या एंट्री बननी है? यानी कि पार्टनर कौन है? ए और बी हैं, तो ये गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिएगा। 19,000 की गुडविल को सबसे पहले यही करेंगे आप। जो पुरानी गुडविल होगी उसको आप राइट ऑफ कर देंगे। ये पता क्या चलेगा पुरानी गुडविल है तो बैलेंस शीट में होगी गुडविल, और इन ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं जिसको हम। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर 19,000 की गुडविल अगर अपीयर कर रही है, सबसे पहले इसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। कितने गुडविल है? 90,000 की। इसको इस रेशो में बांट दीजिएगा। इस रेशो में बांटेंगे तो ये आएगा आपका 60,000 गुडविल एंड 30,000 गुडविल। ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझ लीजिएगा, पे गुडविल अगर बुक्स में है तो इसकी एक एंट्री पास हुई होगी, और वो एंट्री क्या रही होगी? वो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट ओपन करने की एंट्री। यानी पहले गुडविल को डेबिट किया होगा तभी नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर गुडविल शो करेगी। अगर आपने गुडविल ओपन ही नहीं की, यानी गुडविल रेज ही नहीं करी, आपने गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं किया, तो बैलेंस शीट के अंदर भी गुडविल शो नहीं करेगी। अगर यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल शो कर रही है, इसका मतलब आपने एंट्री बनाई होगी गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये बना चुके होंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है? इस गुडविल को आप राइट ऑफ कर दिए। सबसे पहले जो भी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है उसको राइट ऑफ कर दीजिए। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? जब गुडविल अकाउंट हमने ओपन की होगी तो डेबिट क्या होगा? अब इसको ख़त्म करना है गुडविल को, तो उसको क्रेडिट कर देंगे गुडविल अकाउंट को, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे।
पहले ये गुडविल क्या हुई होगी, इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी होगी, अब वापस हम डेबिट कर देंगे क्योंकि गुडविल को हम ख़त्म कर रहे हैं। अब न्यू गुडविल जो होगी नॉर्मली अभी हमने इसका सॉल्यूशन देखा कि न्यू गुडविल जो निकल कर आई है 60,000 है, उस गुडविल के साथ हम क्या करने वाले हैं, अब हम कब करने वाले हैं, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। जो सेक्रीफाइस करेगा वो गुडविल की अमाउंट लेकर जाएगा, जो गेन करेगा वो उतना हिस्सा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देगा, जो कि अभी हमने सॉल्यूशन चेक किए। व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट में है तो बस ये एक एंट्री आपको और बनानी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और इस गुडविल के पॉइंट को, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अच्छे से और समझेंगे हम एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटर्न अर्निंग। अब नॉर्मल क्या होगा, देखिए मैं ये कहता हूँ मेरे पास पार्टनर्स हैं, यानी एक फर्म है उसके अंदर पार्टनर हैं ए एंड बी। इनका ओल्ड रेशो है 2:1। इन्होंने न्यू रेशो डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, 1:1। और ये रेशो जो डिसाइड किया है न्यू रेशो में, अगेन हम वही बात करते हैं, ये डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2019 को, और इनका ए बी का फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 1:1, और अभी इनका जो पास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 2:1 था, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। अब यहाँ पर समझते हैं इस डेट को ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज करेंगे, चेंज करने से पहले ए और बी, खासकर ए क्या करेगा, वो कहेगा भाई देखो बैलेंस शीट निकालो। क्या निकालो, बैलेंस शीट निकालो। फ्यूचर में हमारे में यानी हमारी पार्टनरशिप बनी रहे और चलती रहे, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए सबसे पहले आप बैलेंस शीट निकालो और बैलेंस शीट में चेक करो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने पास्ट में की गई मेहनत का पैसा रखा हो और हमने बांटा ना हो। मीन्स अगर हम बात करें, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की बात करें तो इनकी बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाई देगी आपको, कैपिटल दिखाई देगी ए की और बी की। मैं मान लेता हूँ इनकी कैपिटल जो है 2 लाख है और इनकी कैपिटल 1 लाख है, 3 लाख की इनकी कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल रिज़र्व, कितने का है, जनरल रिज़र्व है यहाँ पर, मान लीजिएगा मैं कहता हूँ कितने का, 60,000 का, ठीक है। इसके बाद कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, यहाँ पर 40,000 की, कुल मिला के हो गया ये हमारे पास बैलेंस 4 लाख का। मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ यहाँ पर एसेट हैं, और एसेट के मैं नाम लिखूँ अगर, मशीन है मेरे पास यहाँ पर मान लीजिएगा आपका 1 लाख की, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कितने का, मान लीजिएगा ये है हमारा 30,000 का। एंड अदर एसेट है मेरे पास कितने की, 2,70,000 की। तो ये बैलेंस मेरा बन जाता है कितना, 4 लाख का, 4 लाख का। ये बैलेंस शीट है इनकी, कब की बैलेंस शीट है, इस डेट से पहले की। मैं बात करता हूँ 31 मार्च इनका ईयर एंड हुआ, 31 मार्च 2018 को इनका ये ईयर हुआ, और नेक्स्ट डे इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 19 को कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये रहेगा। अब यहाँ चेक कीजिए, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक रिज़र्व है और साथ में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है। हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिज़र्व।
रिजर्व आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। इसका मतलब क्या समझेंगे, लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन अर्निंग। यानी कि मीन्स बैलेंस शीट में अगर इनमें से कोई पॉइंट दिखाई देता है, इनमें से कोई पॉइंट दिखाई देता है, और अगर एक वर्ड और जोड़ दूँ मैं, कैपिटल रिजर्व। अगर इनमें से किस में से, रिजर्व में से, रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व है। मैंने रिजर्व इसलिए लिखा खाली क्योंकि जनरल रिजर्व एंड कैपिटल अलग अलग थे। जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग एंड कैपिटल रिजर्व। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ चेक करनी कि बैलेंस शीट में है या नहीं। अगर मैं चेक करूँ तो जनरल रिजर्व में ये दिखाई दे रहा है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी में दिखाई दे रहा है। अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब लॉस है, और अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो फिलहाल ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है हमारे पास। अब हमें करना क्या, हमें करना क्या, सबसे पहले ए क्या कहेगा, भाई देखो ऐसा है कि रिज़र्व जो है, रिज़र्व क्या होता है, सबसे पहले ये समझाता हूँ कि रिज़र्व जो है हमारे पास प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा हुआ, कुछ पैसा हमने जोड़ के रखा हुआ है। भाई ऐसा है, इसकी जो इस पे जो मेहनत की है हमने इस रेशो में की है, तो इसको इस रेशो में बांट लो, वरना फ्यूचर में आगे हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे में यानी कि प्रॉब्लम होगी, और उसकी वजह से बिजनेस हमारा डिस्टर्ब होगा। तो अब ये रिज़र्व क्या है, रिज़र्व होता है पास्ट में जो भी आपने मेहनत करी है, प्रॉफिट अर्न किया है, पास्ट में जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में से, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपने पास्ट में प्रॉफिट अर्न किया था 2016, 17, 18। मैं इन तीनों प्रॉफिट की बात करता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ पर आपने प्रॉफिट जमा किया, अर्न किया था 1 लाख रुपए का, यहाँ 2 लाख रुपए का, और यहाँ 3 लाख रुपए का। ठीक, और इसमें से आपने क्या करा, टोटल प्रॉफिट अगर हम चेक करें तो ये बैठता है आपका 6 लाख रुपए का प्रॉफिट, 6 लाख का प्रॉफिट बैठता है। आपने क्या किया कि सारा का सारा प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने इसमें से 4 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर में बांट दिया, बाकी जो बचा 2 लाख का प्रॉफिट उसको फर्म में ही रोक लिया। क्यों रोका फर्म में, हो सकता है इस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है बिज़नेस का, कोई नया प्लांट इंस्टॉल करना है, बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम जो पैसा हमने जोड़ के रखा है, प्रॉफिट में से जो बचाया पैसा जो कि हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, 6 लाख का प्रॉफिट था मान लीजिएगा इन तीनों साल का, 6 लाख में सिर्फ 4 लाख का प्रॉफिट हमने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो 2 लाख का प्रॉफिट था वो हमने रोक के रखा हुआ है फर्म के अंदर। क्यों रखा हुआ है कि फ्यूचर में ये काम आ सकता है बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए, बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए। लेकिन अगर ये पैसा काम नहीं आता है आगे फ्यूचर में तो ये भी नॉर्मली क्या होगा, इन पार्टनर्स में बट जाएगा। किन पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में, इनके ओल्ड रेशो में। अब यहाँ चेक करें 1 अप्रैल 19 को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं और फर्म के अंदर रिजर्व रखा हुआ है इनका कितना, 60 हज़ार रुपये का। अब ये भी क्या कहेंगे, भाई एक काम करो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए ये प्रॉफिट जो रखा हुआ है रिजर्व के नाम से, इसको हम बोल सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको हम, रिटेन अर्निंग भी बोल सकते हैं कि ये पैसा बचा हुआ है, रखा हुआ है हमारे फर्म के अंदर, इसको बांट लिया जाए। किस रेशो में बांटें, क्योंकि हमारी पुरानी मेहनत है तो पुराने रेशो में ही इनको बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इसको बांटेंगे, देखिए जब जनरल लायबिलिटी कोई क्रिएट की जाती है तो वो क्रेडिट की जाती है। मींस मैंने अभी समझाया था आपको, LIC अगर इंक्रीज़ होगा तो हम करते हैं इसको क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज़ होगा तो हम करते हैं इसको डेबिट। ऐसे ही AE अगर ये इंक्रीज़ होता है, AE क्या है, एसेट और एक्सपेंसेस, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो इसको हम डेबिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज़ होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमने इसको पहले क्या क्या होगा, LIC चेक करें, लायबिलिटी है एक तरीके की, तो इसको हमने इंक्रीज़ किया, जनरल रिजर्व बनाया तो इंक्रीज़ हो गया तो क्रेडिट किया।
अब हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि 1 अप्रैल के बाद हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और बी का चेंज हो चुका है। अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशो में बांटेंगे, इसलिए 1 अप्रैल को ही वो क्या करेंगे, जिस डेट को वो चेंज कर रहे हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो इस रेशो में बांट लेंगे। सिंपल सी एंट्री होगी इसकी। अब जब बांटेंगे, ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, प्रॉफिट का ही हिस्सा है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा बचा के हमने रोका था। अब जब ये प्रॉफिट को बांटेंगे तो नॉर्मली ए के और बी के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि ये पैसा कहाँ जुड़ जाएगा, इन्हीं के अंदर ऐड हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा है, 60,000 रुपये है, 60,000 रुपीज़। और 2:2 इनका ओल्ड रेशो, ओल्ड मेहनत है तो ओल्ड रेशो में बांट दें, 2:1। तो हम क्या करेंगे, 60,000 को 2/3 एंड 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये निकल के आएगा हमारा 40,000 एंड 20,000। ये जनरल रिजर्व का जो भी हमारा प्रॉफिट था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, हमारा जनरल रिजर्व था, तो उसमें हमने इन पार्टनर्स में बांट दिया। अगर हम बात करें इधर, तो ये लॉस है हमारा। अब ऐसा कोई लॉस है जो कि हमारा ऐसा साइड में शो कर रहा है, जिसको हमें आगे ट्रांसफ़र करना है, यानी कि ये लॉस जो है, ये लॉस भी क्या होगा, और क्योंकि पुराना लॉस है, ये पुराना लॉस है और पुराने लॉस है, इसलिए पुराना ही रेशो के अंदर इसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस लॉस को भी। अब ये लॉस है, एक देखिए एसेट साइड में है तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड में है तो प्रॉफिट होगा। इस लॉस को भी क्या करें, आप दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें। जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक पॉइंट ध्यान रखिए आप, लॉस हमेशा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को कम कर देता है। प्रॉफिट जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज़ होता है। अगर मैं सिंपल से 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास में जो प्रॉफिट हुआ करता था कैपिटल में क्या करते थे आप, ऐड कर दिया करते थे। अगर लॉस हुआ करता था कैपिटल में से माइनस करते थे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, पार्टनर अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाता। ये प्रॉफिट का ही पार्ट था रिजर्व, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गए। अब ये लॉस है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि हम एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले बात करें हम, तो जो लॉस है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना लॉस है हमारे पास, अब चेक करें, 30,000 का लॉस है हमारे पास, 30,000 का लॉस है। इसमें से अगर हम इसको बांट दें किस रेशो में, क्योंकि इनका पुराना लॉस है तो पुराने ही रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 20,000 रुपये इसका आ गया और 10,000 रुपये इसका आ गया। किस रेशो में बांटा मैंने, 2:1 के रेशो में इस 30,000 को बांट दिया मैंने, जो कि आपका ए को 20,000 रुपये का लॉस बेयर करना पड़ेगा और बी को 10,000 रुपये का। क्लियर। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि एसेट साइड में कौन कौन सी एंट्री ऐसी मिलेंगी आपको जो लॉस है एक तरीके से, और आपको ये वाली इस टाइप की एंट्री करानी पड़ेगी। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह उसका नाम आ जाएगा। पहले दो, एक है लॉस के बाद एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है तो वो भी यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ दिखाने के बाद वो भी हम उस लॉस को भी दोनों पार्ट देंगे। यहाँ पे लिखा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा होगा तो वो अमाउंट को भी हम इन दोनों में, क्योंकि ये भी एक तरह का लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा हैवी एक्सपेंडिचर होता है जो एक साल के अंदर आप सारा का सारा एक्सपेंडिचर नहीं दिखा सकते, और ये एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हमें 2 या 3 साल मिलता रहेगा। मैं अगर बात करूं, मान लीजिएगा मैंने 3 लाख का एक्सपेंडिचर किया और 3 लाख एक्सपेंडिचर अगर मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा, सारा आज इस साल नहीं दिखाऊंगा, मींस 3 साल तक का बेनिफिट मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा, तो 1 साल इस साल दिखाया, 1 साल नेक्स्ट ईयर दिखाया, 1 साल उससे नेक्स्ट ईयर, मतलब 3 साल में कवर कर रहा हूँ। और सिंपल सा वर्ड ये है, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आपको इसमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर उस साल नहीं दिखाया गया, कुछ एक्सपेंडिचर फ्यूचर के लिए छोड़ देगा कि फ्यूचर में इसको दिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट की बात करें, एडवर्टीजमेंट नॉर्मल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हैवी एक्सपेंडिचर होता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो 1 साल यानी जिस साल होता है उस साल की बैलेंस शीट के अंदर कंप्लीट अमाउंट नहीं दिखाई जाती। अगर वो बहुत हैवी है तो उसको हम 2-3 साल के अंदर दिखाते हैं, 2-3 साल के अंदर उसको ख़त्म करते हैं। मान लीजिएगा 5 लाख का आपने एडवर्टीज़मेंट कराया और मान लीजिए इस एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो 1 लाख रुपए हम 5 साल में दिखाते रहेंगे, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। क्लियर। अगर ऐसा कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उस एक्सपेंडिचर का मतलब एक तरह का लॉस है, और उस लॉस को भी नॉर्मल हम पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। सेम यही एंट्री बनेगी, बस यहाँ आ जाएगा 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल बिस कैपिटल ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये भी जो बांटा है हमने, ये मेन पॉइंट ध्यान रखना, जो भी बटेगा ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। अगर प्रॉफिट की बात करें तो भी इसमें बांटना है, कोई लॉस की बात करें तो वो भी इसी में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हो सकता है जनरल रिजर्व की सेम यही एंट्री बनेगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको अगर दिखाई देता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, यानी कि कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचने पर आपको जितने का प्रॉफिट हुआ, वो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ पर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व होता है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपने बेची है या कोई मशीनरी आपने बेची है और वो जितनी की मशीनरी थी उससे ज़्यादा बिकी है, मान लीजिए 5 लाख का आपको प्रॉफिट हो चुका है, तो वो नॉर्मली हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है। और अगर कैपिटल रिजर्व होता है और जिस डेट को हम अपना प्रॉफिट शेयर से चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस डेट से पहले यानी कि उस डेट तक या उस डेट को ही हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व भी इसी तरह बांट लेंगे जैसे हमने जनरल रिजर्व बांटा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा है तो मैंने कहा वो यही होगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, जनरल रिजर्व की तरह सेम बढ़ जाएंगे, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इसका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। और रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व लिखा हुआ ही है। जनरल अगर आपको लायबिलिटी साइड में ये सभी पॉइंट दिखाई देते हैं, किस साइड में, लायबिलिटी साइड में ये सारे पॉइंट दिखाई देते हैं, तो उसको सेम ऐसे ही बांट देंगे जैसे हमने ये बांटा है। ये सारे प्रॉफिट के पार्ट हैं, प्रॉफिट से क्रिएट हुए हैं, और ये प्रॉफिट से क्रिएट होने का मतलब है पुराना प्रॉफिट है, पुराना ही रेशो में ही इसको सबको हम ओल्ड रेशो में इनके ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो
इन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक, ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड का। अगर हम बात करें किसके एसेट साइड में कौन कौन से पॉइंट मिल सकते हैं, तो एसेट साइड में आपको पॉइंट मिल सकते हैं तो यहाँ मिल सकता है एसेट साइड के अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस ये डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, क्या होता है, लॉस। एसेट साइड में दिखाई देंगे, ये लायबिलिटी साइड में है और ये एसेट साइड में। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और भी रिजर्व होते हैं, उनके बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, और एक होता है अगर हम बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करें, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज मैं समझाना था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग एंड कैपिटल रिजर्व। अगेन, अगर इन सब में से कोई भी पॉइंट आपको बैलेंस शीट में दिखाई देता है लायबिलिटी साइड में, तो ये प्रॉफिट का क्रिएशन है, प्रॉफिट से बने हैं ये, और इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहाँ पे कोई गिवन है तो लिखेंगे आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और ए और बी में बांट देंगे, क्योंकि पार्टनर ए और बी हैं। और किस रेशो में बांटेंगे, इनके ओल्ड रेशो में। अगर मैं सिंपल सा एक पॉइंट बताऊं आपको, तो नॉर्मल न्यू रेशो में आपको कुछ नहीं बांटना, कोई भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, कोई भी लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन न्यू रेशो में कभी नहीं करना, क्योंकि इनकी ओल्ड मेहनत थी, पुराने रेशो में ही ये सब कुछ बटेगा। अगर कैपिटल रिजर्व लिखा है तो लिखिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड है, यानी प्रॉफिट है इसका मतलब, यानी अगर प्रॉफिट लॉस इधर है तो क्रेडिट साइड माना जाता है, वो नॉर्मली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। रिटेन अर्निंग तो लिखिए रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। जनरल रिजर्व की एंट्री ये बनाई रखिए। और अगर कोई लॉस है हमारे पास, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक तरह का लॉस है, तो उसकी एंट्री ये होगी, यानी इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे। जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे तो उसकी एंट्री नॉर्मली ये बनाई जाएगी, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, उनको डेबिट कर दिया जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होने का मतलब क्या, उनको डेबिट करना होता है, एज डेबिट, बीस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गई, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ गिवन है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बांट देंगे, एंट्री खत्म।